हरियाणा सरकार ने एचजीपीसी एडहॉक का गठन कर दिया है। इस कमेटी में जगदीश सिंह झिंडा, दीदार सिंह नलवी और भूपेंद्र सिंह समेत कुल 41 सदस्य होंगे। इस कमेटी का गठन हाल ही में हरियाणा विधानसभा से पास हुए हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 के तहत हुआ है। ये कमेटी तब तक हरियाणा के गुरुद्वारों के प्रबंध का जिम्मा संभालेगी जब तक कि पास हुए कानून के मुताबिक नई कमेटी का चयन नहीं हो जाता। तो तमाम विरोध के बावजूद हरियाणा सरकार ने एडहॉक एचजीपीसी का गठन कर दिया है। इसमें 41 सदस्यों की जो लिस्ट है वो जारी की गई है, जिसमें जगदीश सिंह झिंडा, दीदार सिंह नलवी और भूपेंद्र सिंह समेत 41 सदस्य शामिल हैं। इस कमेटी का गठन हाल ही में हरियाणा विधानसभा से पास हुए हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 के तहत हुआ है। यह कमेटी तब तक हरियाणा के गुरुद्वारों के प्रबंध का जिम्मा संभालेगी जब तक कि पास हुए कानून के मुताबिक नई कमेटी का चयन नहीं हो जाता। इस मामले पर और ज्यादा जानकारी बात करते हमारे संवाददाता मनोज राठी। मनोज, क्या कुछ कहेंगे आप? तमाम विरोध के बावजूद हरियाणा सरकार ने एडहॉक एचजीपीसी का गठन कर दिया है। किस तरह से लेते हैं आप इस फैसले को? तो हमारा जो संपर्क है वो नहीं बन पाया, हम दोबारा कोशिश करेंगे। तो हरियाणा सरकार ने एचजीपीसी एडहॉक का गठन कर दिया है। इस कमेटी में जगदीश सिंह झिंडा, दीदार सिंह नलवी और भूपेंद्र सिंह समेत कुल 41 सदस्य होंगे। इस मामले पर और ज्यादा जानकारी बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी से। मनोज, क्या कुछ कहेंगे आप? तमाम विरोध के बावजूद हरियाणा सरकार ने एडहॉक एचजीपीसी का गठन कर दिया है। किस तरह से लेते हैं आप इस फैसले को? गौरव, बिल्कुल जिस तरह से आज एचजीपीसी के 41 सदस्यों का यहाँ पे नाम जो है वो अनाउंस किया है, पहले भी यहाँ पे जिस तरह से पहले भी यहाँ पे हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार के जो बीच में गर्मा गर्मी चल रही है, उसके बावजूद जो है यहाँ पे 41 सदस्यों का नाम जो है यहाँ पे आज गठन कर दिया गया है। इसमें जितो 41 सदस्य जो है यहाँ पे 2014 अधिनियम के तहत यहाँ पे इसका गठन किया गया है, जिसमें जो भी नई कमेटी यहाँ जो बनी है, जब तक चुनाव नहीं हो जाता, जब तक ये कमेटी है ये राज्य के गुरुद्वारों का प्रबंधन और कार्यभार संभालेगी, जिसमें गुरुद्वारों के प्रबंधन, देखभाल और निगरानी और संपत्ति का कार्यभार जो है ये लोग सारा संभालेंगे। उसके बाद जो जगदीश सिंह झिंडा है और दीदार सिंह नलवी है, भूपेंद्र सिंह है, ये जो है यहाँ पे मेन जो रोल जो है वो अदा करेंगे। उसके बावजूद जिस तरह से बयानबाजी आ रही है, चाहे वो पंजाब सरकार की जिस तरह से बयानबाजी आ रही है कि इस कमेटी को जो है वो ये कानून जो है वो वापस लिया जाए, नहीं तो यहाँ पे काफी जो है आगे प्रॉब्लम होगी, तो उसको देखते हुए आज यहाँ पे हरियाणा सरकार ने, लेकिन उनके साफ तौर पे कहना था, हरमोहन सिंह चट्टा का जिस तरह से बयान आया था कि यहाँ पे कानून जो है वो वापस नहीं लिया जाएगा, सिखों की भावनाओं के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राजनीतिक ये जो एचजीपीसी का जो गठन है एक राजनीतिक टूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरह से आज बीबी जागीर को जो एचजीपीसी की जो सदस्य है उन्होंने भी आज यहाँ पे ऐलान किया है कि चाहे सरकार गिरानी पड़े, लेकिन यहाँ पे एक अलग से गुरुद्वारा जो है प्रबंधन कमेटी जो है नहीं शामिल हो की जाएगी। जी मनोज, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता मनोज राठी, जिन्होंने ये पूरी जानकारी दी। हरियाणा सरकार ने एडहॉक एचजीपीसी का गठन कर दिया। इस कमेटी में जगदीश सिंह झिंडा, दीदार सिंह नलवी और भूपेंद्र सिंह समेत कुल 41 सदस्य होंगे। इस कमेटी का गठन हाल ही में हरियाणा विधानसभा से पास हुए हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 के तहत हुआ है। यह कमेटी तब तक हरियाणा के गुरुद्वारों के प्रबंध का जिम्मा संभालेगी जब तक कि पास हुए कानून के मुताबिक नई कमेटी का चयन नहीं हो जाता। तो हरियाणा सरकार ने तमाम विरोध के बावजूद आज एडहॉक एचजीपीसी के गठन का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ इस ऐलान के साथ ही साथ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच की जो तकरार है वो और गहरी हो गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र समिति का गठन कर दिया है। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर रामप्रकाश करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह और कुमारी शैलजा इसकी
सदस्य होंगे। समिति के कुल 15 सदस्यों में नवीन जिंदल, रणदीप सुरजेवाला, एचएस चट्टा, गीता बुक्कल और श्रुति चौधरी का नाम भी शामिल है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी माने जाने वाले करमबीर सैनी ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। जींद में एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पर उनकी और कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप भी लगाया। हरियाणा कांग्रेस को उस समय बड़ा झटका लगा है जब पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी माने जाने वाले करमबीर सैनी ने पार्टी को अलविदा कह दिया। करमबीर सैनी ने अपने सभी पदों से त्यागपत्र देने का खुलासा जींद जिला मुख्यालय पर आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान किया। करमबीर सैनी ने पार्टी छोड़ने का कारण मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अनदेखी और कार्यकर्ताओं को वाजिब सम्मान न मिलना करार दिया है। हरियाणा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने सत्ता पर काबिज किया, सबसे पहले उन्हीं का जो है उन्हीं का शोषण किया। परंतु आज जिस तरीके से जातिवाद, क्षेत्रवाद, जिस तरीके से काम मुख्यमंत्री ने किया है, पूरी तरह से मेरे दुखी मन से आज मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पद से, प्राथमिक सदस्यता से, सभी पदों से अपने आप को मुक्त करता हूं, इस्तीफा देता हूं। करमबीर इससे पूर्व साल 2005 में सफीदो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट पर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व मंत्री बच्चन सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा। साल 2009 में उन्हें टिकट नहीं मिला, फिर भी हुड्डा सरकार ने उन्हें हरियाणा सरकार में टैक्स ट्रिब्यूनल का सदस्य बनाया और गत वर्ष उन्हें पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी दी गई। लेकिन करमबीर सैनी ने मुख्यमंत्री द्वारा उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए पार्टी का दामन छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सैनी ने पार्टी जरूर छोड़ दी है, लेकिन अभी तक उन्होंने आगामी रणनीति का कोई खुलासा नहीं किया है। हम आपको बता दें कि सैनी की गिनती प्रमुख गैर जाट नेताओं की गिनती में गिनी जाती है। ऐसे में एक प्रमुख गैर जाट नेता का पार्टी छोड़ना कहीं न कहीं पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जींद से राजकुमार गोयल के साथ गौरव चक्रवर्ती, DN9 न्यूज। विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते अंबाला में कांग्रेसी एक दूसरे के टिकट की दावेदारी का विरोध करने लगे हैं। यहां पर पूर्व कांग्रेसी मंत्री निर्मल सिंह के खिलाफ दूसरे धड़े ने आवाज बुलंद कर दी है। अंबाला विधानसभा टिकट दावेदारी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस दो फाड़ हो गई है। इसी के चलते कांग्रेसियों के गुट के नेता अर्जुन लाल कालड़ा सहित कईयों की टिकट मिलने पर जीत का दावा किया है। यह सभी नेता पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करके कांग्रेस हाईकमान को अब की बार किसी स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को मैदान में उतारने की एक सुर में मांग करने लगे हैं। इन नेताओं का कहना है कि यदि इस बार भी हाईकमान ने उनकी ना सुनी तो नतीजे भुगतने होंगे। ज्यादा मेरी ये है कि अंबाला कैंट से मिलनी चाहिए, क्योंकि गांव मेरा उधर पड़ता है, हल्का पुराना वही पड़ता है, उधर से भी दे दें, कोई मिल, जो पार्टी फैसला करेगी उसके मुताबिक है। हम चाहते हैं कि अंबाला छावनी में किसी साफ सुथरी स्वच्छ छवि वाले बंदे को टिकट देंगे तो शर्तिया कांग्रेस जीतेगी। तो क्या निर्मल सिंह की छवि जो साफ स्पष्ट नहीं, हम ये नहीं कहते भी उनकी छवि को यो है, तो हमें किसी का कमेंट्स मानने का कोई हक नहीं। स्वच्छ छवि के व्यक्ति को यहाँ टिकट दिया जाए तो हम सभी लोग इकट्ठे मिलकर उसकी पार्टी के लिए काम करेंगे। लोग हैं सब कि एक उस आदमी को टिकट दी जाए, और ये बात हम अपनी हाई कमांड सोनिया गांधी जी के पास भी रखेंगे, माननीय CM साहब के पास भी रखेंगे। अंबाला कैंट में सालों से सेवा कर रहे हैं पार्टी की, उनमें से किसी एक को टिकट दिया जाना चाहिए, अधिकार हमारा बनता है। अपने 5-7 नाम जिन्होंने आवेदन किया है, जैसे मेरा है, अर्जुन लाल कालड़ा जी का है, शेरा जी का है, नीलम शर्मा जी का है, ये अशोक जैन है, और जो लोग हैं ये लोग चुनाव जीत सकते हैं, इमेज अच्छी है, इसलिए इनको टिकट मिलना चाहिए।
हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह पिछले कई वर्षों से नगल विधानसभा से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन परिसीमन के बाद इस सीट का मौलाना और शहर में मिलान करने के बाद निर्मल ने कैंट से पिछली बार चुनाव लड़ा था और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। अब फिर उनके ताल ठोकने के विरोध में उनके विरोधी गुट उन्हें टिकट न देने की मुखालफत में मुखर हो गया है। उनका अप्रत्यक्ष तौर पर कहना है कि यदि इस बार निर्मल को टिकट मिली तो वह हार सकते हैं। अंबाला से धर्मवीर पासी के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया है, लेकिन इस फैसले से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव खुश नहीं हैं। यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 5 लाख वोटर हैं, उन्हें हम क्या जवाब देंगे, ये कहना है योगेंद्र यादव का। पार्टी ने मंगलवार को यह फैसला किया कि इसी साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। इसकी वजह राष्ट्रीय नेतृत्व में इस फैसले को लेकर पूर्ण सहमति न बन पाना बताई गई है। हालांकि अरविंद केजरीवाल हरियाणा में चुनाव लड़ने को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं रहे हैं। उन्होंने कम से कम 2 बार अपनी ये मंशा जाहिर की है। वहीं दिल्ली पर फोकस करना चाहती है आम आदमी पार्टी। अभी निर्णय नहीं लिया है। अभी पार्टी की हरियाणा राज्य इकाई की कार्यकारिणी ने सिर्फ इतना कहा है कि अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसमें हमारे साथ नहीं है तो हरियाणा में चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है, और उन्होंने अपनी राय राष्ट्रीय कार्यकारिणी पे भेज दी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अंतिम फैसला करेगी। तो अभी ये निर्णय नहीं हुआ है। हरियाणा का नेतृत्व लड़ने के पक्ष में है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भी अनुमति दे दी, लेकिन पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व अभी भी इसके साथ में नहीं है। अरविंद भाई की स्वयं ये मान्यता है कि चुनाव न लड़ना ही बेहतर होगा। हरियाणा के साथी कह रहे हैं कि जब तक पार्टी में पूरा एक मत ना हो इस सवाल पे, तब तक इतने छोटे से समय में चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। बस इतना ही है। हरियाणा के 5 कांग्रेस नेताओं पर सीडी मामले की सुनवाई टल गई है। इस मामले की अगली सुनवाई लोकायुक्त ने अगस्त 4 को रखी है। गौरतलब है कि इनेलो ने 5 कांग्रेस नेताओं के ऊपर सीएलयू और अन्य कामों की एवज में पैसे मांगने की सीडी लोकायुक्त को शिकायत के तौर पर सौंपी थी। इस मामले पर सीपीएस विनोद बिहाना ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मंगलवार को याचिका दायर कर दी थी और विनोद बिहाना की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा था। बिहाना ने का कहना था कि उनके खिलाफ इस प्रकार की सुनवाई लोकायुक्त नहीं कर सकते और इस बात को उन्होंने लोकायुक्त के सामने भी रखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए। बिहाना ने कोर्ट से अपील की है कि लोकायुक्त की ओर से दिए गए 29 मई के निर्देशों को रद्द किया जाए। उसी को देखते हुए लोकायुक्त ने अब मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को रखी है। हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी अभी हमें अवेलेबल नहीं थी, तो हमने टाइम लिया है कि वी हैव टू सी दी कॉपी ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर एंड वी विल मेक आवर सबमिशंस अकॉर्डिंगली। जितना स्टे हुआ है उसी इशू को छोड़ के बाकी इशूज़ पे वी विल एड्रेस आर्ग्यूमेंट्स। तो 4 के लिए डेट पड़ी है। क्या आदेश हुआ हाई कोर्ट में प्रिलिमिनरी इशू डिसाइड करने के डायरेक्शंस हुए हैं और फाइनल ऑर्डर मेरिट्स पे स्टे किया गया है। बाकी ऑर्डर की कॉपी अभी अवेलेबल नहीं थी, तो वी विल प्लेस दैट ऑन रिकॉर्ड और अपनी सबमिशंस अकॉर्डिंगली करेंगे। किन लोगों ने जवाब दे दिया और अभी सबका फाइल करना है, बिकॉज प्रोसीडिंग्स कॉमन हो रही है, ऑर्डर कॉमन पास हो रहे हैं, इसलिए सब में अभी कॉमन प्रोसीडिंग्स होंगी, कॉमन आएगा सब प्रोसीडिंग्स आएगा। पिछले 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर शिक्षा सदन के पीछे हैफेड ग्राउंड में आमरण अनशन पर बैठे पात्र अध्यापक संघ ने सिर मुंडवाकर अपना रोष जताया। अध्यापकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, पात्र अध्यापकों का आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। पात्र अध्यापक संघ का आमरण अनशन पिछले 3 दिनों से पंचकुला शिक्षा सदन के पीछे हैफेड ग्राउंड में चल रहा है। बुधवार को 51 पात्र अध्यापकों ने सिर मुंडवाकर और सरकार को चेताया कि वह लिस्ट जारी होने तक लगातार अनशन करते रहेंगे। इन पात्र अध्यापकों की मांग है कि पीआरटी के 9,870 पदों की चयन सूची जारी की जाए और टीजीटी के खाली पड़े पदों का विज्ञापन भी जारी किया जाए। हमारी लगातार 2 साल से हरियाणा सरकार से एक ही मांग है कि 9,870 जेबीटी पदों के भर्ती का परिणाम जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। इसी मांग को लेकर हम भर्ती बोर्ड के आगे यहाँ पे पंचकुला में
आमरण अनशन पर हमारे 41 साथी लगातार आज चौथे दिन भी डटे हुए हैं। उनकी तबीयत लगातार गिरती जा रही है, उनका स्वास्थ्य स्तर, यहाँ पे बुखार, कुछ साथियों को बुखार है। इसी विरोध के स्वरूप आज सभी साथियों ने यहाँ पे अपना मुंडन करवाया है ताकि अपने रोष का प्रदर्शन किया जा सके। इन पात्र अध्यापकों में कुछ महिलाएं और शारीरिक रूप से अक्षम लोग भी हैं, जिन्होंने बेरोजगारी की तकलीफ बयान करते हुए सरकार से जल्द पार्टी के पदों की चयन की मांग की। जो जितने भी हैंडीकैप्ड है उनका प्रधान हूं और मैं सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम हैंडीकैपों पे तरस खाए। और ये जो बहाने हैं कि कोर्ट की रोक है, कोर्ट की कोई रोक नहीं है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कोर्ट के तो बहुत सी बातों पे रोक है, उन्होंने क्या सारी बातें पूरी कर दी है? तो मैं आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कोर्ट ने बाकायदा कह रखा है कि कोर्ट की कोई रोक नहीं है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे मैम। हम अपने बच्चों को छोड़ के घर पर आए हैं, हमसे घर वालों से ताने मिले जा रहे हैं कि वहाँ पर जाकर बैठ गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमें रात को यहाँ पर सोने की बहुत दिक्कत होती है। पात्र अध्यापक संघ का कहना है कि हरियाणा सरकार जानबूझकर पीआरटी के 9,870 पदों की सूची जारी नहीं कर रही है, क्योंकि अतिथि अध्यापकों को पदमुक्त किए बिना नव चयनित अध्यापकों को ज्वाइन नहीं कराया जा सकता। सरकार अतिथि अध्यापकों को हटाना नहीं चाहती, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को 322 दिनों में भर्ती पूरी करके अतिथि अध्यापकों को हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन हरियाणा सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रही। हरियाणा सरकार द्वारा जेबीटी की लिस्ट जारी करने में आनाकानी करने के विरोध में पात्र अध्यापक संघों द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है। इनका कहना है वो तब तक आमरण अनशन करेंगे जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती। ऐसे में सवाल उठता है, क्या इनकी मांगे जायज है? अगर जायज है तो क्यों पूरी नहीं की जा रही? कैमरामैन विनय कुमार के साथ प्रियंका नेगी, डे नाइट न्यूज, पंचकुला। वही कंप्यूटर शिक्षकों ने बुधवार को हरियाणा सरकार को चेताया है कि अगर आने वाले 4 दिनों के अंदर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 28 जुलाई से प्रदेश भर से हजारों की संख्या में कंप्यूटर शिक्षक विरोध प्रदर्शन करेंगे और 100 अध्यापक आमरण अनशन पर बैठेंगे। दरअसल अपनी मांग को लेकर करीब 40 दिन दिल्ली में धरना दे चुके शिक्षकों ने कहा कि बुधवार की सुबह भी वह शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल से मिले थे, पर शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की मुख्य मांग ठेकेदारी प्रथा खत्म करने और उन्हें सरकार के अधीन लिए जाने की मांग से इनकार कर दिया, जिसके चलते उन्होंने इस विरोध का ऐलान किया है। गौरतलब है कि कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति सी-डैक कंपनी द्वारा की गई है। शिक्षकों की मुख्य मांग है कि ठेका प्रथा बंद कर उन्हें शिक्षा विभाग के अधीन किए जाए। इनका कहना है कि निजी कंपनियां इनका शोषण करती हैं। करनाल में सिविल पेंशन धारकों की राज्य इकाई की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पेंशन धारकों ने हरियाणा सरकार द्वारा उनकी मांग है ना माने जाने पर गहरा रोष प्रकट किया। पेंशन धारकों ने हुड्डा सरकार को चेतावनी देते कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो इसका खामियाजा सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। पेंशन धारकों की मांग है कि हर 5 साल के बाद उनकी पेंशन में 5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, जबकि मेडिकल 500 से 1000 रुपए होना चाहिए और अस्पतालों में कैशलेस सुविधा होनी चाहिए। साल की उम्र के ऊपर पंजाब, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ दे रहे हैं। 65 पर 5%, 70 पर 10%, 75 पर 15%। इस संबंध में सीएम साहब से मैं 4 दफा मिल चुका हूँ। सुमिता सिंह एमएलए के भी हाँ, सीएम साहब की कोठी 9 जून को गए थे, उन्होंने हाँ करते हैं, अच्छा जी देखेंगे, तो कोशिश करते हैं। अच्छा जी, महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो इन्होंने हमें वो 5 साल वाला वो बेनिफिट यानी कि 500 से 1000 हमारी मांग है वो होनी चाहिए। तो कम से कम वो सरकार से हमारी निवेदन है कि ये सभी पेंशनर्स वो जेन्युइन जो है उनको पैसे जो है कैशलेस फ्री किया जाए। घटते लिंगोनुपात के लिए देश भर में बदनाम हरियाणा के लिए एक अच्छी खबर है। करनाल के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है। जिले में पिछले साल की तुलना में लिंगानुपात बढ़ गया है। करनाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जून माह तक लिंगानुपात बढ़कर प्रति 1910 हो गया है, जबकि
शहरी क्षेत्रों में ये अनुपात प्रति 1898 हो गया है। वहीं पिछले साल जून में लिंग अनुपात प्रति 1881 था। तो हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डे नाइट न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।